नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात एक ऐसे पारिवारिक किस्से की जो शायद बाहर से एक आम सास बहू ड्रामा लगे, लेकिन असल में ये बहुत गहरे सामाजिक मुद्दों की पोल खोलता है। ये एक ऐसी कहानी है जो घरेलू राजनीति, अमीरी गरीबी के फर्क और सबसे जरूरी बात, सहानुभूति यानी एम्पैथी की अहमियत को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक घर की चार दीवारी पूरे समाज की कड़वी सच्चाई बयां कर देती है। तो इस पूरे बवाल की असल जड़ क्या है? बिल्कुल सही, पैसे का लालच। जब घर में तीन नई और सबसे अहम बात अमीर बहुएं कदम रखती हैं, तो सास का सारा ध्यान सिर्फ उनके साथ आए भारी भरकम दहेज पर अटक जाता है। ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे भारी भरकम दौलत रातों रात किसी भी इंसान की कीमत और घर के अंदर के रिश्तों के समीकरण को पूरी तरह पलट कर रख देती है। पैसा बोलता है और यहाँ तो वो पूरी तरह चिल्ला रहा था। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक घर, कुल 4 बहुएं और मौसम मई जून की बिल्कुल चिलचिलाती झुलसा देने वाली गर्मी। ये कोई आम स्थिति नहीं है। घर अंदर से एक प्रेशर कुकर बन चुका है। और दिलचस्प बात तो ये है कि जो तपती गर्मी बाहर है, वही गर्मी घर के अंदर बढ़ते तनाव, ईर्ष्या और भेदभाव का एकदम सटीक प्रतीक बन गई है। माहौल पूरी तरह से गर्म है, अंदर से भी और बाहर से भी। इसी गर्मी में जब घर के रहन सहन को देखा जाए, तो एक ही छत के नीचे अमीरी और गरीबी की जो गहरी खाई दिखती है, वो सच में चुभती है। एक तरफ नई बहुएं हैं जो दिन भर एयर कंडीशनर वाले कमरों में आराम फरमा रही हैं, और दूसरी तरफ एक घर की सबसे बड़ी बहू राधिका, वो बेचारी एक बिना खिड़की वाले दम घोटू कमरे में सिर्फ एक टूटे हुए पंखे के सहारे गुजारा कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। उसे उसी के घर में बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है। अब अगर घर के कामों के बंटवारे की बात करें, तो ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है। शादियों को पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन नई अमीर बहुओं ने घर की जिम्मेदारियों में तिनके भर का भी योगदान नहीं दिया है। दूसरी ओर राधिका आधी रात तक अकेले ही झाड़ू पोछा और बर्तन घिसने का पहाड़ जैसा बोझ उठा रही है। इसे सिर्फ काम का बंटवारा थोड़ी ना कहेंगे, ये तो सीधा सीधा शोषण है, जिसे इस परिवार ने बहुत ही बेशर्मी से सामान्य मान लिया है। ये क्रूरता अपनी हदें तब पार कर देती है जब थक हार कर राधिका बड़ी शालीनता से रसोई के थोड़े से बर्तन धोने में मदद मांगती है। इसके जवाब में जो सुनने को मिलता है, वो सीधा आत्मसम्मान पर चोट करता है। एक ऐसी कड़वी और वर्गभेदी टिप्पणी जो इंसानियत को ताड़ ताड़ कर दे। ये सिर्फ बर्तन धोने से बचने का बहाना नहीं था, ये एक बहुत ही गहरे बैठे अहंकार का खुला और भद्दा प्रदर्शन था। जब ज्यादती बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो ननद रिद्धिमा से रहा नहीं जाता और वो आवाज उठाती है। लेकिन सास का रवैया बिल्कुल हवा निकाल देने वाला। वो खुलेआम उन अमीर बहुओं के आलस और बदतमीजी का बचाव करती है। और कारण क्या है? कोई नैतिकता नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो मोटा दहेज जो वो अपने साथ लाई हैं। मतलब इस घर में एक इंसान की औकात सीधे तौर पर उसके बैंक बैलेंस और लाए गए पैसे से तय हो रही है। अब ऐसी स्थिति में जब एक तरफ राधिका किसी भट्ठी जैसे कमरे में तप रही हो और बाकी सब एसी की ठंडी हवा खा रहे हो, तो क्या किया जाए? रिद्धिमा समझ जाती है कि सिर्फ बातों से अब कुछ नहीं बदलने वाला। इन लोगों को सहानुभूति यानी एम्पैथी का एक ऐसा कड़ा और प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाने का वक्त आ गया है, जिसका असर सीधा दिमाग तक जाए और जिसे ये जिंदगी भर न भूलें। ये मास्टर प्लान एकदम शातिर और सटीक था। बड़ी ही होशियारी से इस बात का इंतजार किया गया कि घर के सारे मर्द बाहर चले जाएं, और फिर रात के घुप अंधेरे में घर का मेन पावर फ्यूज ही निकाल दिया गया। एक ही झटके में रातों रात उन अमीर बहुओं से उनके एयर कंडीशनर का विशेषाधिकार छीन लिया गया और हर किसी को उस तपती हुई गर्मी में एक आम हॉल में फर्श पर सोने के लिए मजबूर कर दिया गया। और फिर आती है अगली सुबह, एक ऐसी रात गुजारने के बाद जहां पसीने के मारे किसी की आंख तक नहीं लगी। सब बिना पानी की मछली की तरह जमीन पर बस करवटें बदलते रहे। सुबह तनाव अपने चरम पर था, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और वो उबलती हुई गर्मी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही मंडरा रहा था कि आखिर वो गायब हुए फ्यूज मिले किसे। सस्पेंस तब खत्म होता है जब वॉशरूम के अंदर वो निकाले हुए फ्यूज मिल जाते हैं, और तब रिद्धिमा डंके की चोट पर अपना इरादा साफ करती है। वो स्पष्ट रूप से कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सब लोग अपने शरीर पर उस पीड़ा को महसूस कर सकें जिसमें राधिका हर एक दिन बिना किसी शिकायत के जलती आ रही है। यह उन सब को उनके ही आईने में उनका असली चेहरा दिखाने जैसा था, जिसे किसी भी हाल में झुटलाया नहीं जा सकता था।
और पता है क्या, जबरदस्ती सिखाई गई सहानुभूति की ये तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। अमीर बहुओं को अचानक अपने अहंकार का एहसास हो गया और उन्होंने सच्ची दिल से माफी मांग ली। सास को भी अपने दहेज वाले लालच पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। नतीजा ये निकला कि अब घर का काम सबके बीच बराबर बंटने लगा। और सबसे अच्छी बात, राधिका के कमरे में आखिरकार एक कूलर लगी गया। उसे वो बराबरी और सुकून मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। अंत में ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ जाता है जो दिमाग में तीर की तरह लगता है। क्या सच में किसी परिवार में एक इंसान की इज्जत, उसकी अहमियत और उसका आराम कभी भी उसके बैंक अकाउंट या दहेज से तय होना चाहिए? एक घर में सच्चा इंसाफ क्या होता है और किसी की असली कीमत कैसे आंकी जानी चाहिए, ये एक्सप्लेनर इसी दिशा में बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।